हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस डी पॉइंट। गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स की ब्रांचेस एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर एंड साथ ही साथ में कुछ कंजर्वेशन लॉज ऑफ फिजिक्स, इन टॉपिकों पर चर्चा करूंगा। तो माय फर्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। भौतिकी की शाखाएं। भौतिकी की शाखाएं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि भैया भौतिक विज्ञान प्रकृति से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है। तो प्रकृति का क्षेत्र चूंकि अपार होने के कारण भौतिक विज्ञान की अनेकों शाखाएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाहेंगे, अकार्बनिक रसायन भी भौतिक विज्ञान की ही एक शाखा है। खगोल विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, ये सारी शाखाएं भौतिक विज्ञान की ही शाखा है। ठीक, लेकिन भैया मूल रूप से भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। भौतिकी को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? फर्स्ट पार्ट है भैया स्थूल माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक। सेकंड पार्ट है भैया सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक। भैया जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो 1900 से पहले भौतिकी पढ़ी जाती थी उसको शास्त्रीय भौतिकी कहा जाता था, लेकिन आधुनिक भौतिकी जो इस समय में पढ़ी जाती है उसको भैया आधुनिक भौतिकी कहा जाता है। जिसके लिए प्राचीन समय में जो शास्त्रीय भौतिकी पढ़ी जाती थी वहां पर जो मैग्नीज्म यूज किया जाता था उसको क्लासिकल मैग्नीज्म या क्लासिकल मैकेनिक्स बोला जाता था। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न फिजिक्स में जो मैकेनिक्स यूज किया जाता है उसको क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। तो भैया जो स्थूल पार्ट है ये 1900 से पहले से यूज किया जाने वाला पार्ट है, लेकिन ये जो सूक्ष्म पार्ट है ये 1900 से बाद में यूज किया जाने वाला पार्ट है। ठीक, तो भैया इसमें जो मैकेनिक्स का प्रयोग किया जाता है वो आपकी कौन सी मैकेनिक्स होती है? क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स। एंड जो सूक्ष्म पार्ट होता है इसके लिए जो मैकेनिक्स यूज किया जाता है वो कौन सा मैकेनिक्स होता है? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। अच्छा, एक बात और जरूरी है कि भैया स्थूल क्षेत्र के अंतर्गत हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं एंड सूक्ष्म क्षेत्र के अंतर्गत हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं। भैया यहाँ पर जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बल, ठीक, या जो भी यंत्र होते हैं, ठीक, जो बड़े बड़े यंत्र हैं, ठीक, उनका अध्ययन हम किस पार्ट के अंतर्गत करेंगे? ठीक, माइक्रोस्कोपिक यानी कि स्थूल क्षेत्र के अंतर्गत करेंगे। लेकिन भैया जैसे कि आप नाम से ही देख रहे होंगे सूक्ष्म, ठीक, यानी कि छोटी छोटी चीजें जिसके अंतर्गत हम छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर परमाणु, अणु, नाभिक एवं इनके अंतर्गत होने वाली क्रियाओं का जहां पर हम अध्ययन करेंगे वो हमारा सूक्ष्म क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। जहां पर हम मैकेनिक्स का प्रयोग करेंगे, कौन सी मैकेनिक्स? क्वांटम मैकेनिक्स। एंड यहाँ पे जिस मैकेनिक्स का प्रयोग करेंगे वो कौन सी मैकेनिक्स है? क्लासिकल मैकेनिक्स। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करते हैं तो भैया नेक्स्ट टॉपिक मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इन ब्रांचेस के बारे में जानने के बाद हमें बहुत जरूरी होता है कि कौन से प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिन प्रिंसिपल्स पर हमारी फिजिक्स काम करती है। वैसे तो फिजिक्स में अनेकों प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन बट फिजिक्स के मूल रूप से बेसिक प्रिंसिपल्स ओनली दो हैं। ठीक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भैया प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। जैसे कि आप जानते हैं कि भैया प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स को समझने के लिए जब हमने बताया कि आपको फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती है लेकिन मूल रूप से उसको दो भागों में बांटा गया, तो उन दोनों ब्रांचेस को समझने के लिए दो ही प्रिंसिपल मूल रूप से ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं, दोनों के दोनों ब्रांचेस में दोनों के दोनों प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। ठीक, लेकिन कहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है ये आपको समझना पड़ेगा। भैया पहला प्रिंसिपल होता है यूनिफिकेशन।
यूनिफिकेशन, एकीकरण, एकीकरण। दूसरा प्रिंसिपल होता है भैया रिडक्शनिज्म, न्यूनीकरण, तो भैया जैसे कि आप जानते हैं एकीकरण का मतलब क्या होता है, एकीकरण का मतलब होता है ढेर सारी चीजों को एक साथ दिखाना या एक में मिलाना, ठीक, एकीकरण कहलाता है। तो भैया सेम उसी प्रकार से यहाँ पर यूनिफिकेशन जो फिजिक्स का प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भैया फिजिक्स का की ढेर सारी घटनाएं या फिजिक्स का ढेर सारे फिनोमिना को एक अकेले नियम के द्वारा समझने की क्रिया या समझाने की विधि क्या कहलाती है, यूनिफिकेशन यानी कि एकीकरण कहलाती है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर एग्जांपल के रूप में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि भैया जैसे आपका जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो भैया गुरुत्वाकर्षण के नियम में हमें आइजैक न्यूटन जी ने बताया था कि ब्रह्मांड की सारी भी वस्तुओं, जितनी सारी वस्तुएं होती है, ठीक, जिनके पास द्रव्यमान होता है उन सभी दोनों वस्तुओं के बीच क्या लगता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक। तो भैया उसके कुछ एग्जांपल्स आप जानते होंगे, जैसे यदि कोई भी वस्तु फ्री कंडीशन में एयर में ऊपर से छोड़ी जाती है तो नीचे गिरने का कारण उसका क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। एंड इसके साथ ही साथ में पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा पा रही है, ठीक, अपनी एक निर्धारित कक्षा में, उसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसके साथ ही साथ में हम और आप एक दूसरे के सापेक्ष बैलेंसिंग कंडीशन में रुके हुए हैं, ठीक, उसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक। तो भैया इन ढेर सारी घटनाओं को, अलग अलग घटनाओं को एक अकेले नियम के द्वारा समझा जा रहा है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा समझा जा रहा है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है भैया, इन सारी घटनाओं का यूनिफिकेशन यानी कि एकीकरण है, ठीक। दूसरी घटना की बात करते हैं रिडक्शनिज्म यानी कि न्यूनीकरण। तो न्यूनीकरण का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में बांटना, ठीक। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि जब कोई हमारे पास बड़ी घटना होती है, कोई बहुत बड़ी घटना, ठीक, जब कोई हमारे पास बहुत बड़ी घटना होती है जिसमें एक साथ में कई सारी घटनाएं मिल चुकी होती हैं, तो भैया उस घटना को समझने या सरल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस घटना को छोटे छोटे भागों में तोड़ना पड़ता है, ठीक। तो इसी घटना को, इसी विधि को क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म या न्यूनीकरण बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि भैया एक बंदूक से एक गोली चलाई गई, एक बंदूक से एक गोली चलाई गई, गोली की वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड है, जो कि एक ब्लॉक से जाकर के टकराती है, तो ब्लॉक से टकराने के बाद वह ब्लॉक जाकर के एक पेंडुलम से लगता है, जो पेंडुलम गति करना चालू करता है। तो पेंडुलम की किसी विशेष हाइट पर यदि हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो भैया यहाँ पर क्योंकि हमारी एक साथ एक से अधिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं, तो रिडक्शनिज्म के बिना ये इस घटना को समझ पाना या सरल कर पाना इम्पॉसिबल है। जैसा कि मैंने बताया भैया, ये आपकी एक बंदूक है, यहाँ से ये एक बुलेट निकल रही है, यहाँ से ये एक बुलेट निकल रही है, जो कि बुलेट भैया कुछ दूरी पर रखे हुए ब्लॉक से, बुलेट की वेलोसिटी क्या है, 300 मीटर पर सेकेंड है। ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक में बुलेट आकर के धंस जाती है, जिसके फलस्वरूप ये ब्लॉक आगे की ओर गति करने लगता है। फिर यहाँ पर भैया एक पेंडुलम लटक रहा है, ठीक, ये एक पेंडुलम लटक रहा है, ये ब्लॉक आकर के जब इस पेंडुलम से टकराता है तो भैया ये पेंडुलम यहाँ पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद यदि मैं बोलता हूं कि आपको यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं भैया, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भैया यहाँ पर हमारा 300 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जो बुलेट जा रही थी, तो यदि यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो भी मास रहा होगा
300 यम, ये इसका भैया क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। तो ला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ के अनुसार जो इसका मोमेंटम है वही ब्लॉक का मोमेंटम होगा। ठीक, वही ब्लॉक का मोमेंटम होगा। तो ब्लॉक के मोमेंटम के अकॉर्डिंग यहां पर भैया ब्लॉक के मास, ठीक, ब्लॉक का मास फाइंड होने पर हम ब्लॉक की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ब्लॉक की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ब्लॉक की जब वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं तो ब्लॉक की वेलोसिटी फाइंड हो जाने का जो इसका मोमेंटम होगा वही पेंडुलम का मोमेंटम होगा जाकर के, वही, क्योंकि कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगेगा, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगेगा तो यहाँ पर वही पेंडुलम का जो मोमेंटम होगा जाकर, तो पेंडुलम के मोमेंटम के फलस्वरूप यहाँ पर हम पेंडुलम की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो जो वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो भैया जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी जाकर की, क्योंकि हम जानते हैं एक वर्क एनर्जी थ्योरम के माध्यम से, वर्क एनर्जी थ्योरम के माध्यम से जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी वही एक विशेष साइड पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो भैया इन ढेर सारी घटनाओं के एक साथ समावेश होने के बावजूद हमने क्या सीखा जाकर कि रिडक्शनिज्म यानी कि न्यूनीकरण के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी घटना को आसानी से समझ एवं सहल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये हमारे फिजिक्स के दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन पर हमारी पूरी फिजिक्स काम करती है। इसके साथ ही साथ में हमने बताया था आपको नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, इन नेचर। एंड इसके साथ ही साथ में भैया हमने बताया था कि मैं आपको ढेर सारे कंजर्वेशन लॉज ऑफ फिजिक्स बताऊंगा, ठीक, लेकिन समय के अभाव के कारण कुछ समस्याओं के चलते भैया इन दोनों टॉपिकों पर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। हमारे सारे स्टूडेंटों से एक रिक्वेस्ट है कि भैया जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे इन टॉपिकों पर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन समस्त छात्राओं से एवं मेरे समस्त भाइयों से अनुरोध है कि जरूरतमंदों के साथ वीडियो साझा करते रहें। धन्यवाद।